दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से AMIS बाय ईशु शर्मा पर। इसमें हम विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 करेंगे और 1 का पार्ट 2। इस टेस्ट सीरीज 1 का पार्ट 1 मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। उसमें मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 42 तक किया है और अब हम 43 से लेकर 100 तक करेंगे। जो पार्ट 1 है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। अब हम 43 क्वेश्चन देखते हैं कि प्राय सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है। डार्क जीनोम क्या संदर्भित करता है? DNA के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी हो और जिनके जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही है। कठोर वातावरण जैसे समुद्र के नीचे नहीं। DNA के उन अनुक्रमों को जिन्हें आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा बदला गया नहीं। ये तीनों गलत हैं। इसका आंसर आएगा ए। 43 का हमारा आंसर आएगा ए। 44 क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के आधे सदस्य SC और OBC वर्ग के व्यक्ति होने चाहिए। SPSC के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। तो 44 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी कि इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। 45 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने भाषा के राज्यों के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया है? किस आयोग ने राज्यों को भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया है? तो धर आयोग, JVP समिति, फजल अली आयोग। इसका आंसर आएगा हमारा फजल अली आयोग, यानी केवल 3। 45 का आंसर रहेगा सी। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेकंड ऑप्शन है NHRC और SHRC के अध्यक्षों को केवल भारत का राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा 2, यानी कि केवल बी। 47 क्वेश्चन, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय का निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना, सामान्य संगठन वाला एक समूह होना, समूह का एक विशिष्ट नाम होना, समूह का अपना एक धार्मिक पाठ्य होना, अलग सिद्धांत का उपदेश देने वाले एक नेता का होना। 47 का हमारा आंसर आएगा ए। 1, 2 और 3 इसमें सही है। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग IVA के तहत मूल कर्तव्य है? भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद का विकास करना, यही है, बिल्कुल यही। 48 का हमारा आंसर रहेगा केवल 1, यानी कि 48 का आंसर रहेगा ए। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना का एक भाग है? संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, समाजवादी राज्य, तर्क संगतता का सिद्धांत। तो 49 का हमारा आंसर रहेगा डी। 49 आंसर रहेगा डी। केवल 1, 2 और 4, 3 इसमें सही नहीं है। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हित समूहों और जन आंदोलनों दोनों के लिए समान है? कौन से दोनों के लिए समान है? दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों का एक ढीला संगठन होता है जहाँ निर्णय अनौपचारिक और लचीला होता है। दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर निर्भर होते हैं। तो इसमें से हमें सही बताना है। तो 50 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि केवल 1। 51 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति लिए बिना क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें ना तो एक सही है ना ही दो सही है। वही राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 52 हमारा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत की संविधान सभा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। भारतीय संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान था। प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करती है। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो 52 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केवल 3 इसमें सही है। 53 क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करता है तो राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल के अध्यादेश की उद्घोषणा कर सकता है। उच्च न्यायालयों की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है या वह राष्ट्रीय आपात
का विस्तार देश के केवल कुछ भागों में कर सकता है, पूरे देश में नहीं। इसमें क्या बताना है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो क्या होगा, तो 53 का हमारा आंसर रहेगा सी, कि राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त होता है, कुछ मूल अधिकारों को। 54 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? किसी पादप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की तकनीक, विभिन्न प्रजातियों के विभिन्न अंगों का प्रत्यारोपण, रानी विहीन कॉलोनियों में मधुमक्खियों को आकर्षित करने की तकनीक, या जीवों के विशिष्ट समुदायों के बीच माइक्रोबायोटा में परिवर्तन। 54 का आंसर रहेगा बी, विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण। 55 क्वेश्चन है, भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। तो 55 का हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केवल 2 इसमें सही है। 56 क्वेश्चन है, भारत में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका वन ऑप्शन है, लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने के लिए मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य है। पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व तो केंद्र सरकार पर है। तो 56 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि केवल 1 इसमें सही है। 57 क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत में पहली बार प्रस्तुत किए? भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वायसराय की परिषद और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नाम निर्देशन, भारत के राज्य सचिव का नया पद। तो 57 का आंसर रहेगा बी, केवल 1 और 2, 3 इसमें सही नहीं है। 58 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? राज्य, संघराज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाएं। तो 58 का हमारा आंसर आएगा ए, ओनली केवल राज्य, यानी केवल 1। 58 आंसर है ए। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की संसदीय प्रणाली को परिभाषित करने वाली विशेषताएं हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। सही उत्तर चुनना है हमें। तो 59 का हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि केवल 2 इसमें सही है। 60 क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक विधिक अधिकार है, इसे संसद की एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति से परिवर्तित कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो 60 का हमारा आंसर आएगा ए, यानी 1 और 2 इसमें सही है। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे? उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से सिद्धांत शामिल थे ये बताना है। स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की शक्तियाँ एवं प्राधिकार का स्रोत लोग होंगे, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण स्वेच्छापूर्ण योगदान करेगा। तो 61 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी 1, 2 और 3 इसमें तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। 62 क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही भूंगलोटी है। भूंगलोटी क्या है? देशज पक्षी की एक विलुप्त प्रजाति, ओंगे जनजाति का एक जनजातीय त्यौहार, रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति, या परंपरागत लोक चित्रकला की एक शैली। तो 62 का हमारा आंसर आएगा सी, रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति। 63 क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के सदस्य थे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या नाम निर्देशित। 63 में सही उत्तर चुनना है हमें। 63 का आंसर हमारा आ जाएगा सी, यानी केवल 2 और 3, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और नाम निर्देशित यानी नामांकित।
64 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, क्यों? तो भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है हमें। तो इसका आंसर दोनों के दोनों इसमें सही है, तो इसका आंसर आएगा सी, 64 सी। 65 क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही बताना है। यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित है। यह अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। तो 65 का हमारा आंसर रहेगा सी, यानी केवल 3 इसमें सही है। 66 क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से विशेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था? समाजवादी, संप्रभु, पंथनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक? तो 66 का हमारा आंसर रहेगा बी, केवल 2 और 4 इसमें सही हैं। 67 क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जा सकता है। इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण कर सकते हैं। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की इसमें बात हो रही है। तो 67 का हमारा आंसर आएगा सी, यानी 1 और 3। इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जा सकता है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही है। 68 क्वेश्चन है कि भारत के सोलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सोलिसिटर जनरल पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। सोलिसिटर जनरल की भूमिका महान न्यायवादी को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता करना है। इनमें से कौन सा सही है? सही है बताना है। तो 68 का हमारा आंसर आएगा बी, केवल 2 इसमें सही है। 69 क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले रखा था? सबसे पहले भाई संविधान सभा का विचार किसने रखा था? तो ये रखा था M.N. रॉय ने। किसने रखा था? M.N. रॉय ने। इसका आंसर आ जाएगा 69 का बी। 70 क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो 17 का हमारा आंसर आएगा सी, 1 और 2 दोनों इसमें सही हैं। मुख्यालय बेल्जियम में है और किसी एक सदस्य के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा, ये भी सही। 70 आंसर रहेगा सी। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरूप में परिवर्तन जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। तो 71 का हमारा आंसर आएगा डी। इसमें ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। 72 क्वेश्चन है, राज्यों को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 का हमारा आंसर आएगा ए, यानी केवल 1 सही है कि इस प्रकार के परिवर्तन पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। 73 क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 73 का हमारा आंसर आएगा सी, केवल 1 और 3 इसमें सही है, 2 सही नहीं है। 74 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट निजी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या प्रतिषेध? तो इसमें जो है केवल 1 सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 75 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 75 का हमारा आंसर आएगा ए, यानी केवल 1 और 2 इसमें सही हैं। 76 क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक
कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से सही हैं। वह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख है। वह 5 वर्ष की अवधि या 17 वर्ष की आयु जो भी पहले तक पद धारण करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। सही उत्तर का चयन करना है हमें, तो 76 का हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि केवल 1 सही है इसमें। 77 क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों का उचित माना जाता है। राज्य में कुशासन होना, राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है, केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाना। तो इसमें आंसर हमारा रहेगा 2 और 3 यानी कि सी। 77 आंसर रहेगा सी। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है, बिल्कुल सही है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान देने के हकदार हैं। राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो 78 का हमारा आंसर आएगा डी, यानी 1, 2 और 3 इसमें तीनों के तीनों सही हैं। 79 क्वेश्चन है कि हाल ही में खगोलविदों ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्रेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड्स मैग्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। मैग्रेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवर्ती रेंज में दिखाई देता है। तो 79 का हमारा आंसर आ जाएगा कि दोनों के दोनों सही हैं, आंसर रहेगा सी। 80 क्वेश्चन है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि इनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। ये विपक्ष को सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं। तो 80 का हमारा आंसर रहेगा कि तीनों के तीनों सही हैं, आंसर रहेगा डी। 81 क्वेश्चन, एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो सकता है जब वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है। सही बात है। युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करता है, कपटपूर्ण तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो 81 का हमारा आंसर आएगा डी। तीनों की तीनों परिस्थितियों में एक नागरिक अपने देश की नागरिकता को खो सकता है। 82 क्वेश्चन है, तख्त यानी सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार का स्थान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो कि पंजाब में स्थित है। 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबंध है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी तख्तों के लिए जत्थेदारों की नियुक्ति करती है। तो 82 का हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि केवल 2 इसमें सही है कि 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है। नागरिकता की समाप्ति, राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण, नए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना। इनमें से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो 83 का हमारा आंसर आएगा डी, केवल 1 और 2 इसमें सही हैं। 84 क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, यानी योग्यता रखता हो, क्षमता रखता हो। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद अवधारित करे। वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। तो 84 का हमारा आंसर रहेगा डी, यानी केवल 1 और 3 सही हैं। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के प्रयोग पर संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्त निर्बंधन के अंतर्गत आ सकेंगे। गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीयता सामग्री को प्रकट करना, हथियार उठाने के लिए भाषण देना, भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है, न्यायालय की अवमानना। सही उत्तर का चयन करना है। तो 85 में हमारा आंसर आएगा ए, 1, 2 और 4 इसमें सही हैं। 86 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। समान न्याय को बढ़ावा देना, निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना,
ग्राम पंचायतों का संगठन करना। बिल्कुल, देखो गांधी जी ने क्या किया था कि ग्रामीण लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ग्राम पंचायतों का संगठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करना। बिल्कुल, ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 86 का 3 यानी बी। 86 का आंसर रहेगा बी। 87 क्वेश्चन है, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण उपलब्ध हैं? निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाना, भले ही वे जनहित के विरुद्ध हो। निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना, जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के निरोध को प्राधिकृत नहीं करता है। निरोध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो 87 का हमारा आंसर आएगा ए, केवल 3 इसमें सही है। 88 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 2 है कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया है। तो कौन सा इसमें सही है? इसमें केवल 2 सही है, तो आंसर रहेगा बी। 88 आंसर रहेगा बी। 89 क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यह पूरी तरह संप्रभु निकाय है थी संविधान सभा, पहले की बात हो रही है, या पूरी तरह संप्रभु निकाय थी पहले। या ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई। तो 89 का हमारा आंसर रहेगा ए। 1 और 2 इसमें सही है। 90 क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हमें ये बताना है कि गलत कौन सा है। इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित कर दिया, ये तो सही है। इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की। इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया। इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया। तो 90 का हमारा आंसर आएगा डी। यही गलत है इसमें, इसलिए ये इसका आंसर, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया तो गलत यही है, आंसर आएगा डी, 90 डी। 91 क्वेश्चन है, उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। किस शख्सियत की बात हो रही है वो बताना है कि किनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, और वे श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत की विशिष्टता द्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया जा रहा है? सिद्धेश्वर, सोमेश्वर, त्रिवल्लुवर या श्री रामानुजाचार्य। बिल्कुल, 91 का हमारा आंसर आएगा डी, श्री रामानुजाचार्य। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है। कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें ना 1 सही है और ना ही 2 सही है। डी आंसर रहेगा 92 का। 93 क्वेश्चन है, मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामले में उत्पन्न हुआ। यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमजोर करता है। 93 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि केवल 1 सही है। सर्वप्रथम केशवानंद भारती के मामले से उत्पन्न हुआ था। 94 अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा सही है? दीवानी या फौजदारी मामलों में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून अधिनियम नहीं किया जाएगा। स्व अभिशंसन से सुरक्षा में अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है। किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी स्थिति से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सा सही है ये बताना है। तो हमारा आंसर रहेगा, इसमें उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, आंसर रहेगा डी। 95 क्वेश्चन है, संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस दर्शन को परिवर्तनीय बनाती हैं? मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। तो 95 का हमारा आंसर रहेगा ए, केवल 1 यानी मूल अधिकार।
96 क्वेश्चन है, यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा बी, यानी केवल 2 इसमें सही है। 97 क्वेश्चन है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत किया गया था। इस संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है हमें। तो 97 का हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि केवल 1 सही है। 98 क्वेश्चन है कि सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, दंड प्रक्रिया संहिता को अपनाना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, कौन से सही हैं। 98 का हमारा आंसर रहेगा कि चारों के चारों सही हैं, आंसर रहेगा डी। 99 क्वेश्चन है, नीति आयोग के टीम इंडिया विंग में शामिल हैं प्रधानमंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रत्येक राज्य और केंद्र मंत्रालयों के प्रतिनिधि, शासन क्षेत्र के शीर्ष स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विद्वान व्यक्ति, नीति आयोग के साथ काम कर रहे युवा विद्वान और छात्र इंटर्न। तो 99 का हमारा आंसर आएगा बी, यानी प्रत्येक राज्य और केंद्र मंत्रालयों के प्रतिनिधि नीति आयोग के टीम इंडिया विंग में शामिल हैं। कौन है? प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। 100 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से किन की गारंटी देता है। प्रतिष्ठा की समानता की, अवसरों की समानता की, परिणामों की समानता की और विधि के समक्ष समानता की। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें डी, यानी कि 1, 2 और 4। 3 इसमें सही है, परिणामों की समानता की। परिणाम भाई हम करेंगे काम तो उसका परिणाम तो कुछ भी हो सकता है, इसमें संविधान गारंटी नहीं लेगा। लेकिन प्रतिष्ठा की, हमारे सम्मान की, हमारे मूल अधिकार जो उन्होंने दिए हैं उनकी समानता की गारंटी लेता है, अवसरों की और विधि के समक्ष समानता की। तो 100 का हमारा आंसर रहेगा डी, केवल 1, 2 और 4। थैंक यू।